कृष्णा। This call is now being recorded. हरे कृष्णा संबई माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सब माता जी पंचांग प्रणाम। भावना माता जी पंचांग प्रणाम। सतीश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सुशांत प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सतीश कुमार प्रभु जी, सुश्री माता जी, श्याम सुंदर, सुषमा माता जी, माता जी, पिट्ठू माता जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ब्राह्मणी माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सब पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा विशाली माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी। भक्तों हरे को मेरा कृष्णा। पंचांग। कृष्ण वैशाली माता जी हरे पंचम कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मामुनि माता जी, ऋतुपर्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा पंचांग वैशाली प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी हरे पंचांग कृष्णा माता प्रणाम। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा समा माता जी पंचांग प्रणाम। सुधा माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी पंचम प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी ऋतुपर्णा पंचांग माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सुजाता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, क्या मैं नरसिंह आरती शुरू करूं? माता जी मैं कैसे आज्ञा दे सकता हूँ? जी प्रभु जी, आप तो बहुत बड़े हैं इसीलिए मैंने पूछा। बड़े उम्र में हो सकते हैं पर भक्ति में सबसे छोटे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, आप उम्र में भी बड़े हैं और भक्ति में भी बहुत बड़े हैं आप। नहीं, भक्ति में हम बहुत छोटे, सबसे छोटे हैं भक्ति में, उम्र में जरूर बड़े हैं। माता जी आज आपका टर्न है क्या नरसिंह आरती गाने का? जी माता जी।
ठीक है माता जी, कर सकते हो आप शुरू। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को पंचांग प्रणाम। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशे पूर्वख्यहार शिलाटङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गार दालिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा सुंदर माता माता जी। जी, बहुत सुंदर हरि माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता है। जी, हरि बोल। हरि बोल। बताया। माता जी अच्छा हरि। 10 नामव्रत। हरे कृष्णा सभी भगवान के भक्तों के प्रचार में संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले महाभारतों हरे के कृष्णा सब श्री भक्तों को। ब्रह्मादि देवों के नाम को हरे कृष्णा भगवान के गुरु जी, सामने पंचांग अथवा प्रणाम। उससे सर्वत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भागवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म अथवा कर्मकांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा को उपदेश करना, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होने और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बहुत हरे सुंदर है। कृष्ण हरे कृष्ण बताया हरे आपने। कृष्ण 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 हरे राम सर्व प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्ण जी गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण। भक्तों को प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण गुरु जी, ज्ञानाञ्जनशलाकया पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओके। कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी गुरु जी भक्तों को पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु सभी जी भक्तों को पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। ओके, तो कल क्या चर्चा हुई थी, कौन बताने वाला आज है? हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी आज मेरा है। हाँ बोलो। आपने बताए थे कि मंत्र एक कुबड़ी था
और ईर्ष्या बद्धजीवी का ये बड़ा शत्रु है। उसके बाद कौशल्य के पास प्रभु रामचंद्र गए उनके चरण बंदन करने के लिए। कहे, हे माता, माता कैकेयी के द्वारा 2 वर पिताजी से मांगे गया था। पहले एक वर भारत राजा बनेगा, दूसरा वर 14 वर्ष वनवास में जाऊंगी। हे माता, विदाई देने से पहले मैं आपका चरण बंदन करके जाना चाहती हूँ। जिससे ये वचन सुने उस वक्त पूजा कर रही थी, विश्वास नहीं कर पाए उस बात पर। खुश थे आज रामचंद्र जी की अभिषेक होगा। राम से ये बात सुनकर माता सोचे, मैं कैसे राम के बिना जीऊं। उसके बाद आपने बताए थे कि रामायण में सब चरित्र से ये सीखने के लिए मिलता है, वो प्रभु रामचंद्र के लिए सब में त्याग का भाव है। जैसे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भारत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति। उसके बाद कौशल्या सुनकर ये मूर्छित हो जाते हैं। तुरंत प्रभु यथोचित उपकार करते हैं। माता उठकर विलाप करते हैं, क्यों जा रही हो वनवास, मत जाओ मत जाओ। उसके बाद लक्ष्मण उधर थे यहाँ पर, वो ये सुनकर कहे, माता, भ्राता तो सबका सम्मान करते हैं और सबकी आज्ञा पालन करते हैं। किस अपराध का दंड मिल रहा है? मुझे लग रहा है पिताजी वृद्धावस्था में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनका आज्ञा पालन मत करो, निष्कंटक राज्य भोग करो आप। उसके बाद उन्होंने बोले, भ्राता के विरुद्ध शेर जो उठाएगा, तत्कालन उसको मैं कुचल दूंगी, वो भारत क्यों ना हो, यमलोक उसको मैं भेज दूंगी। उसके बाद माता ये सुनकर कहे, बेटा, तुम्हारा भाई जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है। तुम आज्ञा पालन मत करो। यदि पिता आज्ञा पालन तुम्हारा धर्म है, माता का भी आज्ञा पालन तुम्हारा धर्म है। मैं आज्ञा देती हूँ, तुम वहां पर मत जाओ, मेरे सेवा करो। उसके बाद रामचंद्र बोले, माता, आपने मुझे बचपन से बताया पिताजी का आज्ञा पालन मेरा धर्म है। आपका धर्म भी है पत्नी का धर्म पालन करना। आप क्यों मना कर रही हो माता? और सूर्य चंद्र वो अपने नियम तोड़ सकते हैं, मैं नहीं माता। उसके बाद राम कहे, हे लक्ष्मण, मुझे पाप का भागीदारी मत बनाओ, मुझे जाने दो। ये सुनकर माता रोने लगे। माता कहे, मुझे भी साथ तुम ले चलो। रामचंद्र कहे, माता, पिताजी इस वक्त बहुत दुखी है, आप उनकी सेवा करो, वरना उनकी मृत्यु निस्संदेह है। पाप का भागीदारी मत बनो। मैं वचन देती हूँ, 14 वर्ष पूरी होने के बाद मैं तुरंत आपको दर्शन करने के लिए आऊंगी। माता आशीर्वाद दी। उसके बाद ये देखकर कि रामचंद्र बहुत ही दृढ़ निश्चय है और आज्ञा दी जाने के लिए, माता सीता के पास उसके बाद रामचंद्र गए। माता सीता को देखकर कहे माता सीता प्रभु रामचंद्र को देखकर कहे, आर्यपुत्र, आपके मुंह में थोड़ी सी खुशी नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? रामचंद्र कहे, प्रिय, मैं तुमसे विदाई लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर माता कुछ समझ नहीं पाए। कहे, मैं तत्कालीन वन गमन करूंगी। मेरे जाने के बाद तुम माता पिता का सेवा करोगी, और अब तक तुम मेरी सारे बात मानते आए हो, और ये विश्वास है कि तुम ये बात भी मेरी मानोगे। इसके बाद आपने बताया कि जो हम जैसे हमारे जैसे लोग हैं, वो कहते हैं कि घर वाले बोलेंगे तुम यहाँ से जाओ, पति कहेगा तो तुम क्यों यहाँ पर रहोगे, तुम भी मेरे साथ चलो। और प्रभु रामचंद्र ऐसा नहीं कहे। उसके बाद माता सीता कहे, पत्नी अर्धांगिनी है, आधा अंग जब वन में रहेगा तो घर में कैसे आधा अंग रहेगा पति? और हे नाथ, स्त्री का गति होता है उसकी पति के गति। और कलयुग में पत्नी सेवा करता है जब स्त्री उसकी भक्ति होता है। आपने ये बात बोले थे। और हमको कर्म से हमको पति पत्नी ये जो संपर्क मिलता है। उसके बाद राम वन में उसको सीता माता को बताए कि तुम वहां पे जाओगी तो तुमको बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा वहां पर। और उसके बाद रामचंद्र बोले लक्ष्मण को मना करे जाने के लिए, और कहे, तुम जब इतनी जिद्दी करती हो तो तुम माता को पूछ कर आओ। और भयभीत वो लक्ष्मण ये सुनकर भयभीत होकर गए माता के पास। कहे, माता, मेरा इच्छा ये, मैं भ्राता के साथ बन जाऊंगी, और मैं आपके आज्ञा लेने के लिए आई हूँ आपके पास। और ये सुनकर माता सुमित्रा बोले, जहाँ जहाँ राम सीता वहां तुम्हें होना है, वही तुम्हारी माता पिता है, और उनका पेड़ जहाँ पड़ेगा वही अयोध्या है। और तुम मेरे आज्ञा लेने के लिए क्यों आए हो? तुम चले जाओ, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है।
उसके बाद सुमित्रा, उनके जो दोनों बेटे हैं वो राम और भरत के सेवा में उन्होंने लगा दी थी, और उनकी ये बहुत ज्यादा महानता है। और ये सुनकर बहुत खुश हो गए ही लक्ष्मण। और उसके बाद वो उर्मिला के पास गए और कहे कि मैं वन जा रहा हूँ। और उर्मिला कहे कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और उनको लक्ष्मण जी मना कर दी कि नहीं, तुम यहाँ रहकर सेवा करो, माता पिता की सबका सेवा करो। और आपने ये बात बोले थे कि प्रेम है जहाँ पर वहाँ पे समर्पण आएगा, और समर्पण जहाँ पे है वो भक्ति यहाँ पर आएगा। और आपने ये बात भी बोले थे कि जो भरत जी है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा महानता है। और ये भी वो कर रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा रात में जा रहे थे नहाने के लिए, ये सोच रही थी कि कोई शायद मेरी मुंह देख लेगा तो उसकी अशुभ होगा। और इस तरह भी वो उनकी पत्नी से भी कोई सेवा नहीं ले रही थी। और उसके बाद अब बोले कि सुयज्ञों को बुलाकर प्रभु रामचंद्र अपने सारे स्वर्ण दे दी, और रामचंद्र जी की और सीता माता की ये सब दे दी स्वर्ण। और हमको जितना जीवन में जितना भी कष्ट मिलता है और जो भी होता है, हमको सब परिस्थिति में सबसे आशीर्वाद लेकर जाना है। और आप ये बात भी बोले थे कि राधानाथ स्वामी जी को जब कोई पूछता है कि आप इतने भक्ति में इतने आगे क्यों हो, वो बोले थे कि मैं सबका आशीर्वाद लेकर यहाँ तक आई हूँ, और जो ऋषि मुनि का आशीर्वाद वो इकट्ठा करके यहाँ तक आ गई है। और पिताजी के पास वो गए कि रामचंद्र जी विदा लेने के लिए। उसके बाद दशरथ जी बोले कि तुम सभी घर में जितने भी सदस्य हो उस सबको बुलाकर यहाँ पर लायो। और ये दूसरे सॉरी दो जो ये है कि सब देखने के लिए यहाँ पर आना चाहिए, और मेरा मृत्यु और राम का विदाई। वहां पर दशरथ जी बार बार बेहोश हो रहे थे। और रामचंद्र कहे कि हे पिता आशीर्वाद दीजिए। और कि उसके बाद दशरथ जी उनको आशीर्वाद दे दी, और रथ के ऊपर तीनों बैठकर बैठे। उसके बाद जिनके घर में भी लेडीज थे वो उनके पति को भी बोले तुम रामचंद्र जी के साथ चलो, जब तक वो नहीं आएंगे तुम तब तक यहाँ पर नहीं आओगे। और सब सब बहुत दुखी थे। उसके बाद सब उनके पीछे पीछे गए और दौड़ रहे थे ऐसे ही रथ के पीछे, और सब रो रहे थे बहुत ज्यादा। और दशरथ कहे सबसे अभागा मैं हूँ, और मेरी दो बेटे चले गए हैं मेरी वृद्धा की अवस्था में। उनको याद आ रहा था वो जो श्रवण की मृत्यु का, और उनका जो माता पिता उनको अभिशाप दिए थे कि तो हम जैसे ही हमारा बेटे के लिए हम जैसे ही तड़प तड़प कर मरते हैं, और तुम भी ऐसे ही तुम्हारे बेटे के लिए मरोगे। और उनका ये बात याद आ रहा था। और ये सब देखकर कौशल्या उनके पास आए दशरथ जी के पास। ये बहुत ही ज्यादा बार बार बेहोश हो रहे थे दशरथ जी। और उनको दशरथ जी कहे कि तुम्हारे कक्ष में मुझे ले चलो, मैं जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारी कक्ष में रहना चाहती हूँ। और तमसा नदी तक नगरवासी सब गए थे। उसके बाद वहां पर शाम हो गई, और घोड़े भी वो भी बहुत ही ज्यादा कष्ट का सॉरी उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था जाने के लिए। उसके बाद वहां पर सब रेस्ट ली, और उनका प्लानिंग था कि वो अगले दिन ही तीनों ऐसे ही छुप कर चले जाएंगे, यहाँ पर सब नगरवासी ऐसे ही सो रहेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं इतना ही लिखा हूँ। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरी बोल माता जी, बहुत बढ़िया, हरी बोल। हरे कृष्ण। गुरु जी का शब्द है, मैं बस इसको बहुत लिखा अच्छा हूँ। माता जी। बढ़िया हरे माता कृष्ण। जी, बहुत बढ़िया। हरे एक कृष्ण। लाइन आपने वही जो बोली है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त विजय हरे कृष्णा। तो आज हमारा रामायण का आखिरी सत्र है दोपहर में। उसके बाद कल से हमारा 17वां अध्याय शुरू होगा। 16 अध्याय हम गीता के हो चुके हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। तो इस तरीके से 1 2 3 आज हमारा चौथा सत्र है। तो कल से हम केवल रामायण के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। और आज सुबह हमने प्रभु रामचंद्र की जन्म कथा के बारे में काफी विस्तार से हमने चर्चा किया। तो आज हम
वन गमन की लीला है उसको शुरू करते हैं, लेकिन उसको हम डिटेल में नहीं लेंगे। थोड़ा सा हम तेज जाएंगे प्रभु रामचंद्र के साथ। संग ऐसा है कि आगे बढ़ने से पहले जो भक्त सत्र में पिछले 1 महीने से ज्वाइंट हुए हैं, है ना, कई लोग हैं जो अभी ज्वाइंट हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर ही। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वह चॉट बॉक्स में लिखिए और आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखिए साथ साथ। ओके, हरे तो कृष्णा इसमें गुरु जी। कृष्णा गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं? बाद में कहते हैं ना। ओके, तो जो भक्त हैं नए आए हैं, जो काफी 15 दिन से 1 महीने के अंदर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वह चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए। जैसे कुछ नाम है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो नए नए ज्वाइन हुए हैं और उनके पास जैसे चंचल शर्मा है, उसके पास ज्ञानदेव शेखोकर, एकता सोमानी का। ओके, उसके बाद मनाली जी, मिथु दास, मुक्ता चंडक, है ना, नुमा जोशी, रवि कुमार। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग हैं जो नए हैं, तो वैभव चाहर। ओके, तो ये लोग हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट है कोई निकाल के मुझे भेज दीजिए। जी हाँ, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। और मेरा सबसे निवेदन है कि अगर सत्र शुरू हो गया है ना, तो आप अनम्यूट करके मुझे पंचांग प्रणाम मत बोलिए, आप म्यूट करके ही मुझे प्रणाम कर दीजिए, है ना। भगवान है, साक्षीदार है ना। और अगर आप प्रणाम करना चाहते हैं तो 3 बजे के पहले आ जाइए, है ना। तो उस वक्त शुरू नहीं हुई होती, तो काफी डिस्टरबेंस आता है उससे कि मुझे भी बीच में आवाज आता है तो मैं भी भूल जाता हूँ क्या मुझे कहना है। तो हाँ, ओके, तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाल दिए हैं क्या नंबर्स? किसी ने नहीं डाला है? किसी ने नहीं डाला गुरुजी अभी। हाँ हाँ, तो ये लोग है या नहीं है? या मेरे को आता नहीं गुरुजी, पंचांग प्रणाम मेरे को आता नहीं है ऐसे डालना, मैं बाद में बाकी के लोगों को भी नहीं आता है? किसी को मुक्ता चंडक आपको टाइप करना नहीं आता है चैट बॉक्स में? जाता ही नहीं है। माता जी आप नंबर बताइए, मैं लिख दूंगी। हाँ, एक नंबर है, इनका ले लीजिए, इनको टाइप करना नहीं आता है लगता है। मिथु दास। और सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। कैमरा ऑफ रहेगा उसको रिमूव किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए कैमरा ऑन रखिए आप। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो जिनका जिनका नाम मैंने अभी लिया है, तो वो लोग क्या कीजिए, अपना नंबर है वो जिस ग्रुप में आप है उस ग्रुप में टाइप करके भेजिए। ठीक है, अगर आपको किसी के परिवार के मेंबर को आप कहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र में। ओके, तो हम सबको ज्ञात है कि प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता मैया ये रथ पे सवार हो रहे हैं
सुमंत जी रथ को हाँक रहे हैं और अयोध्या के सारे नागरिक है ये उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे ही प्रभु रामचंद्र कहते हैं अयोध्या के नागरिकों को कि आप हमारे साथ मत आइए, लेकिन अयोध्या के नागरिक है सुनते नहीं है और रथ के पीछे 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 चले आते हैं। और जब तमसा नदी के किनारे पहुंच जाता है तो वहां पर ये रुक जाते हैं। सुमंत घोड़ों को है ना खुला करता है रथ से, उनको पानी वगैरह पिला देता है और सारे जो लोग हैं जमीन पर सो जाते हैं और सीता मैया राम और लक्ष्मण ये भी सो जाते हैं। लक्ष्मण जी नहीं सोते हैं, लक्ष्मण जी और सुमंत दोनों जगे रहते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी है वह 14 साल 14 साल वो सोए नहीं है। क्यों नहीं सोए हैं 14 साल? उनको नींद नहीं आ रही थी? ऐसा नहीं था, वह भगवान की सेवा दिन रात कर रहे थे। तो अचानक सुबह अगले दिन प्रभु रामचंद्र की नींद खुल जाती है। बहुत भोर में ही नींद खुलती है और तुरंत चुपके से प्रभु रामचंद्र सुमंत को कहते हैं कि जल्दी तुम क्या करो, घोड़ों को रथ को जोड़ दो और रथ इस तरह से भगाना ताकि अयोध्या के नागरिक को उसको पहचान न पाए। सुमंत बोले प्रभु ऐसा करने से उनके साथ अन्याय नहीं होगा क्या? प्रभु रामचंद्र कहे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये लोग हमारे साथ वनवास के कष्ट को भोगने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो इसलिए ये करना अनिवार्य है। बहुत पत्थर हृदय से सुमंत इस आह्वान का स्वीकार करते हैं, आदेश का, और फिर रथ है वो चला जाता है। और जैसे ही सुबह उठती होती है सारे अयोध्यावासी जग जाते हैं और जब वो देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र नहीं है, लक्ष्मण भैया नहीं है, सीता मैया नहीं है, तो सब लोग एक दूसरे को कोसते हैं, अपने आप को ही कोसते हैं कि ये मेरी नींद ने मेरे प्रभु को मुझसे अलग कर दिया, है ना। तो इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे जगना बहुत जरूरी है। अगर हम देर से जगते हैं तो फिर भगवान है वो हमसे दूर चले जाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सुबह 4 बजे उठकर भगवान का नाम स्मरण करता है तो भगवान स्वयं है ना उसका दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। कौन मेरा भक्त है इतना सुबह उठकर मेरा नाम जप कर रहा है। तो इसके लिए आज काफी लोग आए थे सुबह जप करने के लिए, कम से कम 100 लोग के ऊपर आज भक्त आए। अच्छा है, मैं तो ये सोच रहा था कि रोजे रामनवमी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि रोज लोग आए। ये एक दिन रामनवमी की बात ये समझता नहीं मुझे, है ना। रोज रामनवमी होनी चाहिए, रोज एकादशी होनी चाहिए, है ना। जब रामनवमी होती है एक दिन तो सभी लोग जग जाते हैं, एकादशी होती है सब लोग जग जाते हैं और बाकी के दिन फिर आलसी बनते हैं, है ना। तो मैं वही सोच रहा था कि रोज एकादशी होनी चाहिए या रोज फिर रामनवमी होनी चाहिए ना। तो इस तरीके से उनका रथ है वह कौशल देश की सीमा तक पहुंच जाता है और जैसे ही सीमा के पास पहुंच जाता है प्रभु रामचंद्र रथ से नीचे उतरते हैं और अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम करते हैं
और अयोध्या की मिट्टी है अपने पास रखते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं उस धूलि को कि हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूलि मुझे चंदन के भांति शांति देती है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए हे माता मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर राम ने अयोध्या की धूलि को मस्तक से लगाया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। उसके बाद फिर वह कहाँ पहुंचे? परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचे। वातावरण अत्यंत सुरस्य था, है ना। और तुरंत राम ने कहा सुमंत से, मंत्रीवर, आज हम यही विश्राम करेंगे। आज हम यही विश्राम करेंगे, क्योंकि शाम होने चली थी। तो वृक्ष के नीचे ही उन्होंने रथ को खड़ा किया और अश्वों को निकट ही हरे हरे घास चरने के लिए छोड़ दिया। गंगा के इस प्रदेश पर हिल्लों का अधिकार था और उनके राजा का नाम क्या था? उनके राजा का नाम था गुहा, है ना, गुहा। और ये कौन थे? राम का भक्त था ये। जब उसको पता चला कि राम अपने भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हैं, तो वह खुद अपने परिवारों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। उनसे गले मिल गए और जब उसने देखा कि मेरे मित्र राम वक्कल धारण किए हुए हैं, सीता और लक्ष्मण को भी देखा, तो उनको बहुत दुख हुआ। उनसे विनय पूर्वक स्वर में कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना प्रदेश समझे। 14 साल आप यहीं पर रहिए। मैं आपकी सारी देखभाल करूंगा, मैं आपकी सारी सेवा करूंगा। आप यहाँ से कहीं मत जाइए। तो गुह के इस प्रेममय वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषाद राज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे लिए स्वागत के लिए पैदल चलकर आए। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है ना। तो इस तरीके से फिर जब गुहा ने कहा कि मैं आपका दास हूं, है ना, मैं पूरी रात पर जागूंगा और आपकी सेवा करूंगा, आप यहीं पर सो जाइए, आप नगर में क्यों नहीं प्रवेश करते हैं? तो प्रभु राम बोले कि माता कैकेयी का ये शाप है कि ये जो पिता की आज्ञा है ना, कि मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ और ना मैं अच्छा अच्छा व्यंजन खा सकता हूँ। मुझे कंद फूल फल ये मेरा आहार रहेगा। तो तुम मुझे कोई फल या कंदमूल ला के दे दीजिए, मैं उसी को खाऊंगा। और यहाँ पर एक घास का बिछौना है ना, घास का बिछौने पे सो जाते हैं। आप सोच सकते हो ब्रह्मांड अधिपति प्रभु रामचंद्र स्वयं भगवान है, किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। जमीन पे सो रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो आज की दुनिया में तो हम सभी बिछौनों में सोने का अभ्यस्त हो गए हैं और खाने के लिए भी इतना अच्छा खाना चाहिए कि अगर कुछ खाना ऐसा हो जाता है मनपसंद नहीं होता है तो हम घर में शोर शराबा भी हो जाता है। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, है ना। जितना हम सिंपल रहेंगे उतना खर्चा भी कम होगा और हम अधिक से अधिक समय हम कथा, भगवान का नाम, भगवान की सेवा में दे सकते हैं। तो इस तरीके से, है ना, जो गुहा है उसने भगवान की सेवा की और उधर ही बिछोने में घास का बिछोना उनके लिए
है ना, लगाया गया। उसमें सीता और राम दोनों सो गए एक बड़े बरगद वृक्ष के नीचे, और लक्ष्मण, गुहा और सुमंत तीनों चर्चा कर रहे थे, राम कथा कर रहे थे रात भर जग जग के, है ना। तो इस तरीके से गुफा को जब पता चला, लक्ष्मण ने बताया कि ये क्यों ऐसे हुआ करके, क्योंकि गुफा के मन में ये संदेह जिज्ञासा थी कि मेरे प्रभु राम का यह हाल किसने किया। तो उसने सहारा और इतना लगे गाली देने वो गुहा कई कई को, तो लक्ष्मण ने उनको समझाया कि ऐसा मत कीजिए, है ना। तो इस तरीके से रात भर पहारा देकर अपना उसके कर्तव्य निभाया, और फिर लक्ष्मण ने गुहा को अयोध्या में घटित समस्त विषयों में बताया। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। अगले दिन फिर निषाद राज गुहा के पास गंगा के उस पार चले गए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम सामने के फैले हुए निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। ये हो सकता है कि वन में अनेक प्रकार के भयंकर स्थितियां, उपद्रवों का हमको सामना करना पड़े। कोई भी भयंकर प्राणी किसी भी समय किसी भी ओर से आकर हम पर आक्रमण कर सकता है। अतः तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चलेगी, और सबसे पीछे तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं रहूंगा। अच्छी तरह समझ लो, हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आगे कौन चल रहे थे? राम की आज्ञा के अनुसार आगे लक्ष्मण चल रहे थे, पीछे सीता मैया, और राम उनका अनुसरण करने लगे। समझ में आ रहा है ना कि सीता को बीच में क्यों रखा था? ताकि सीता रक्षा के लिए, रक्षा रक्षा करने के लिए सेफ रहे, है ना। इस तरीके से वन के भीतर चलते 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 ये तीनों भी वत्स देश में पहुंचे। तो जैसे ही राम ने देखा कि सीता थक गई है वन में चलते चलते, तो दोनों ने निश्चय किया कि अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। तो जब पति पत्नी दोनों चलते हैं मार्ग पर, है ना, तो कभी कभी दोनों में से एक का स्पीड ज्यादा होता है ना। अक्सर पत्नी है वो थक जाती है, तो पति का ये ध्यान होना चाहिए कि, है ना, उसके लिए रुके। तो जैसे ही संध्या हो जाती है, वहां पर वह, है ना, निर्जन वन में प्रथम यात्री गुजारते हैं। और फिर वहां पर, है ना, चिंतन करते हैं कि अयोध्या में क्या चल रहा होगा अभी। पिताजी अयोध्या में बहुत दुखी हो रहे होंगे, माता कैकेयी बहुत खुश हुई होगी, है ना। तो इस तरीके कहते कहते राम का कंठ अवरुद्ध हो गया, और चुप होकर उनके आंखों से अश्रु बहने लगे और पृथ्वी की ओर देखने लगे। लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार दुख से संतप्त होते देखकर उन्होंने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार शोक आपको शोभा नहीं देता है। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा। आप धैर्य धारण कर, है ना। तो इस तरीके से लक्ष्मण जी धैर्य, है ना, दे रहे थे, धैर्य जुटा रहे थे। और उसके बाद रात्रि वहां पर व्यतीत हो गई, और फिर गंगा और यमुना के संगम पर पहुंच गए, है ना। तो वहां पर पहुंचने के बाद पहले ही सुमंत भी थे, और निषाद राज गुहा भी थे, उनके साथ 5 लोग थे। तो इस तरीके से गंगा और यमुना दोनों के संगम में पहुंच गए। वहां पर किसका आश्रम था? वहां पर भरद्वाज मुनि का आश्रम था। कहा कि जैसे आश्रम के भीतर पहुंचे, राम ने भरद्वाज मुनि का प्रणाम किया। कहा, हे महामुने, अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम
मेरे अनुज लक्ष्मण सहित आपको सादर प्रणाम करता है। भगवान पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर वन में निवास करने आया हूँ। मेरे अनुज लक्ष्मण मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता है। तो बैठने के लिए आसन दिया भरद्वाज मुनि ने, और फिर अनेक प्रकार के फल दिए, और फिर है ना, फिर ऋषि ने क्या किया, फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम यहीं पर रह जाओ आश्रम में, है ना। तो राम ने कहा कि निसंदेह मुझे ये स्थान बहुत अच्छा लगा, आपका आश्रम, लेकिन ये स्थान अयोध्या से बहुत नजदीक है। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो क्या होगा, अयोध्या वासी मुझे यहाँ मिलने के लिए आएंगे, और हो सकता है कि कई को पता चले कि मैं इधर ही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो आप मुझे कहीं कोई स्थान बताइए। तो भरद्वाज मुनि ने कहा, क्या कहा, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट पर्वत है ना। ये स्थान बहुत रमणीय है। यहाँ पर वानर, लंगूर, है ना, ऐसे काफी जानवर रहते हैं। और भरद्वाज मुनि ने उन्हें इस प्रदेश के बारे में अवगत कराया, और रात्रि हो जाने पर तीनों ने वही विश्राम किया, है ना, और चित्रकूट की यात्रा में प्रस्थान किया। तो एक्चुअली रामचरितमानस में केवट का इंसिडेंस आता है। अगर आपको पता होगा कि केवट करके एक भगवान का भक्त था, तो जैसे ही एक्चुअली गंगा पार करना था, तो भगवान है वह गंगा के किनारे जाते हैं, और वहां पर एक नौका वाला था केवट। नौका वाले को कहते हैं कि हे नाविक, हमें गंगा के पार होना है, तुम जरा अपना नौका को, है ना, पखारो। तो नाविक कहता है कि आपके चरणों में स्त्री के बनाने की क्षमता है। ऐसा कौन कहता है? केवट कहता है। राम को कहता है, आपके चरणों में स्त्री के बनाने की शक्ति है। पहले ही मेरे घर में एक स्त्री है ना, उसका ही पालन नहीं हो रहा है मेरे से, और अगर आप मेरी नौका को पैर दिए तो मेरी नौका भी स्त्री हो जाएगी। दो स्त्री को घर में कैसे रखूंगा? कौन कहता है? केवट प्रभु राम को कहता है ना। ऐसा वो क्यों कह रहा है, कौन बताएगा? क्योंकि भगवान के, अहिल्या को उन्होंने मारा था। अहिल्या को पत्थर अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया था। जी। तो भगवान ने क्या किया था, अपने पैर से जो नौका थी ना, नौका को स्पर्श करके वह नौका नहीं, वो पत्थर को स्पर्श करके अहिल्या को शाप दिया गया था ना उनके पति ने। तो प्रभु रामचंद्र ने पैर रखा था उस पत्थर की शिला पर, तो स्त्री बन गई थी, है ना। जब वह विश्वामित्र मुनि के साथ जाते हैं उस समय, मुझे लगता है जनकपुरी के पहले वो इंसिडेंस होता है। जी बोलिए। तो इस तरीके से केवट को जब कहते हैं कि चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी नौका को पखारो, हमें जाना है, देर हो चुकी है ना। तो जैसे ही उटपटांग की बातें कर रहा था केवट कि पहले मैं आपके चरण को धो लूंगा, है ना, पूरा चरण को धो लूंगा, एक भी मुझे मिट्टी का कण दिखना नहीं चाहिए, तभी जाके मैं क्या करूंगा, आपको मेरी नौका में, है ना, बिठाऊंगा। तो इस तरीके से उटपटांग की बातें कर रहा था, और लक्ष्मण वहां पर अपने तीर को चमका रहे थे, और केवट देख रहा था लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी भले ही तीर चमका रहे थे, लेकिन मैं तो प्रभु राम के पैर को पखारे बिना उनको अंदर नहीं रखूंगा। तो फिर प्रभु राम स्वयं बोले, हाँ आओ नाविक, जल्दी आ जाओ, मेरे पैर को पखारो, है ना। तो नाविक क्या करता है, नाविक प्रभु रामचंद्र के पैर को बहुत धोता है, ऐसा कस कस कर धोता है, और जैसा वो पानी रहता है उसको पी लेता है, और अपने माथे पे, है ना, छिटकता है, और पूरे अपने घर पे, अपने परिवार के ऊपर छिटकता है। और जब उसका संतुष्टि हो जाता है तो फिर कहता है, हाँ,
ठीक है, अभी मेरी तसल्ली हो गई है, अभी आप मेरे नाव में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप सोच सकते हो, केवट जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं था कि स्वयं भगवान राम ने उसको कहा कि तुम मेरे चरण को पखारो। पूरे रामायण में प्रभु रामचंद्र ने किसी को ये अनुमति नहीं दी है ना। तो ये केवट कौन था पता है आपको? ये केवट क्षीरोदकशाही सागर में, है ना, जब ये लक्ष्मी जी जब चरण दबा रही थी, है ना, तो वहां पर एक कछुआ आया था भगवान के पैर को पखारने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने उसको ऐसे किया, हट हट करके, तो कछुआ है वो आगे चला जाता है, लेकिन भगवान ने उसके हृदय की बात है वो जान ली और उसको अगला जन्म अपनी लीला में केवट के रूप में दिया और उसकी इच्छा पूरी की, है ना। तो ये केवट कछुआ था क्षीरोदकशाही विष्णु के, है ना, उस सागर में, क्षीरोदकशाही सागर में। तो इस तरीके से ये कथा एक्चुअली रामचरित्र मानस में है, ये कथा इसमें नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी वाल्मीकि रामायण से पढ़ रहा हूँ। अचानक मुझे स्मरण आया, कुछ तो छूट गया है, तो फिर मैंने सोचा कि इस कथा को भी, है ना, बताओ। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, इसमें ऐसा था कि उसमें भगवान राम ने इसलिए कहा हमको क्योंकि उन्होंने दंडवत नहीं किया था केवट ने। अगर दंडवत कर देता तो फिर वो शरणागत हो जाता, तो इसलिए भगवान से उन्होंने कहा, केवट से कहा क्या चाहते हो। ठीक है, तब उसने बोला। ओके, तो अभी हम चित्रकूट में पहुंच गए हैं और अभी चित्रकूट पहुंचने के बाद वहां पर टहलते टहलते वो वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं और वाल्मीकि मुनि स्वागत करते हैं, दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम मेरे आश्रम में निवास करो। तुम वनवास की पूरी अवधि यही तक रोक सकते हो, है ना। तो राम ने वाल्मीकि मुनि से कहा, निसंदेह मैं यहाँ पर तीनों को हमको ये स्थान पसंद आया, किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता, है ना। तो इसके लिए फिर भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ, लेकिन हम लोग निकट ही कहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करेंगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम वन से मजबूत लकड़ियां काट कर ले आओ, हम इस आश्रम के पास ही कहीं कुटिया बनाकर निवास करेंगे। तत्काल क्या हुआ, आश्रम से वो उन्होंने लकड़ियां काट के आ गए। कौन? लक्ष्मण जी, है ना। और उसके बाद वो चित्रकूट पर्वत को स्पर्श करती हुई माल्यावती नदी प्रवाहित हो रही थी वहीं से, है ना। तो सुंदर दृश्य था। और इस तरीके से उसके बाद फिर सुमंत को कहा, अभी राम ने कहा, सुमंत अभी तुम चले जाओ, है ना, क्योंकि जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक कैकेयी को संदेह उत्पन्न होगा, है ना। तो सुमंत ने कहा, मैं चला जाऊं? कृपया करके ऐसे कटु शब्द मेरे से मत कीजिए, आपके चरणों से मुझे दूर मत कीजिए, मुझे आपके साथ ही रहने दो। मैं उस उजड़ी हुई अयोध्या में दोबारा लौटना नहीं चाहता हूँ, मेरे ऊपर इतना भीषण अन्याय मत कीजिए। लेकिन प्रभु राम कहते हैं सुमंत तुम चले जाओ, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशरथ राजा मेरे पिताजी भी तुम्हारी राह देखते होंगे, है ना। तो इस तरीके से सुमंत को वो मर्मवेदी वचन सुनकर बहुत बुरा लगा, और जब वो गए तो राम के बिना अयोध्या सुनी हुई थी, है ना। तो इस तरीके से ये देखिए, भगवान के बिना जीवन है ना, हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिस तरीके से, है ना, एकदम नीरस जीवन होना चाहिए। नीरस जीवन लगता है। अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा लाश हूं, जैसे प्राण निकल जाते हैं और केवल बस जीना है, इसके लिए बस जीना है। तो भगवान को
इस तरह से हम देखते हैं रामायण में हर एक व्यक्ति प्रभु राम से प्रेम करता था, हर एक व्यक्ति, है ना। तो हाँ, तो इस तरह के बाद फिर जब महाराज दशरथ जब देखते हैं सुमंत तुम आए हो, है ना, तुरंत दशरथ महाराज को जब पता चलता है सुमंत आया है, वो सुमंत को कहते हैं, सुमंत को कहते हैं जल्दी जल्दी सुमंत तुम बताओ मुझे कि मेरे पुत्र कैसे है, मैं उनका समाचार सुनने के लिए मेरे कान लालायित हो रहे हैं, बताओ सुमंत बताओ। सुमंत कहते हैं कि चित्रकूट तक पहुंच गए हैं, है ना। और कौशल्या कहने लगी कि राजन आपने ही तो उन्हें वनवास दिया है, आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा, यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के वचन सुनकर दशरथ को रोना आता है वापस, नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले कौशल्य तुम तो मुझे इस तरह से मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय भी पानी पानी हो जाता है, वो भी रोने लगती है। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्धि को हर लिया था, मुझे क्षमा करे। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रि व्यतीत हो गए, किंतु 5 रात्रियां मुझे 5 वर्षों जैसे प्रतीत हुई, है ना। तो एक श्लोक है पता है आपको, चैतन्य शिष्टाष्टकम में, युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रारुषायितम, है ना, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, है ना। तो युगायितम, युग के जैसा लगता है एक एक क्षण भगवान के बिना, है ना। तो अगर आपको लगता है कि एक एक क्षण मैं अगर कृष्ण का नाम नहीं लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक युग की तरह लगता है, तो समझने का कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे क्लास तो बहुत ज्यादा ही चल रहा है, आज खत्म कभी होगा, तो समझने का अभी भी, है ना, मुझे बहुत आगे बढ़ना है ना। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, है ना, जो भी कुछ हुआ है मेरे कर्मों का फल है। अभी इसके बाद दशरथ महाराज कौशल्या को कौन सी कथा बताते हैं? श्रवण कुमार की कथा बताते हैं, है ना। तो श्रवण कुमार की कथा हमें हम नहीं जाएंगे डिटेल में, ओके, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा कर संक्षिप्त में कवर किया था, हम सबको पता है। और उसके बाद श्रवण कुमार के वृत्तांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा कौशल्य मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है, मुझे अब नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा, मेरी समस्त इंद्रियां मुझे से विदा हो रही है, मेरी चेतना शून्य हो रही है। राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम, इस तरह से वो हे सीते, हाय कुल घातिनी कैकेयी कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई, श्वास उखड़ गए, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। सुमित्रा आदि रानियां अन्य स्त्रियां भी सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। पूरा अयोध्या में, है ना, दुख में डूब गया। तो कौशल्या ने अपना पति का मस्तिष्क अपनी जंघाओं पर रख लिया और विलाप करते हुए बोली हे दुष्ट कैकेयी, तेरी कामना पूरी हो गई, अब तू इस राज्य का भोग करो, पुत्र से तो मैं पहले ही विलग कर दी गई थी, आज पति से भी वियोग हो गया, अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपट कर फिर मूर्छित हो गई। फिर शरीर कहाँ पर रखा गया? तेल के कुंड में रखा, कढ़ाई में, क्योंकि इसका कारण ये था कि दोनों पुत्र कहाँ पर थे उनके, भरत और शत्रुघ्न? नाना के नैनीताल में, ननियाल में, ननियाल में, हाँ वहां पर थे। तो अभी कोई तो अंतिम संस्कार करने के लिए आना चाहिए ना। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा शीघ्र अतिशीघ्र,
है ना, राजा की मृत्यु का समाचार है वह नैनीताल में भेज दो और कहो दोनों को जल्दी आ जाओ। तो इस तरीके से तत्काल राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर चारों दूतों ने वायु के समान वेग से प्रस्थान किया कई देश में। और वहां पर उसी रात भरत स्वप्न देखता है, शुभ स्वप्न। क्या देखता है स्वप्न में? कि वह एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मेरे पिताजी के सिर के बाल खुले थे और वह क्या कर रहे थे? उनके पर्वत पर वह पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल को पीकर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा। इसके बाद मैंने देखा कि सारा समुद्र सूख गया है। ऐसा प्रतीत हो गया है कि अयोध्या में कुछ तो गलत हुआ है। अयोध्या में कुछ तो गलत हुआ है। मेरा मन घबरा रहा है। तुरंत वशिष्ठ का जो संदेशा लेकर वो दूत आ गए उधर, है ना। और फिर भरत और शत्रुघ्न की, है ना, जाने का आरंभ हो गया अयोध्या में। और अनेक नदियां तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हो गए। वहां का दृश्य देखकर वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जन शून्य क्यों है? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तुमुलनाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसा आज अयोध्या श्रीहीन हो गई है? कुछ तो हुआ है। दूतों ने उनके इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। भरत के मन में काफी चिंताएं थी। सबसे पहले पिता के दर्शन करने के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पाकर वे अपने माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी स्वर्ण के आसन से उठी। भरत ने माता का चरण स्पर्श किया। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी माता और पिता के कुशल समाचार पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ पर है? मैं मेरे पिताजी को देखना चाहता हूँ। कहाँ है माते? मेरे पिताजी कहाँ है? तो कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत का हृदय आघात हो गया। बिलक बिलक कर रोने लगा। अचानक कैसे हो गया ये? मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सकूं। धन्य है राम लक्ष्मण जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की सेवा की। पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय है। माता, क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद किया था? मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है? भरत को सांत्वना देते हुए कैकेयी बोली, वत्स, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया। 5 दिन 5 रात तक वे हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक सिधार गए। यह सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई। क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए माता? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा बड़ा भाई राम, लक्ष्मण और सीता ये वल्कल पहने हुए वन में चले गए। मैं तुम्हें अवगत कराना चाहती हूँ कि तुम्हारे अब्सेंस में तुम्हारा पिता दशरथ ने राम का राज्याभिषेक का फैसला किया। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो मैंने वो 2 वर मांग लिए। इसने मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या मांग ली और दूसरे वर में मैंने राम को वनवास भेज दिया। इतना अच्छा किया ना मेरे बेटे? जैसे ये सुनते हैं, है ना भरत, क्योंकि वो कहती है कि तुम शोक को त्याग दो और अभी राज्य करो ना। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज तिलक करवाओ। तो पिता की मृत्यु की खबर सुनकर ही, और जब वो सुनते हैं कि मेरे राम, लक्ष्मण और सीता वनवास इसने भेज दिए हैं, मेरी माता ने, तो अपनी माता को वो कौन से शब्द का प्रयोग करती है? सुनिए,
वो कहती है, हे पापिन माते। कोई पुत्र अपनी माँ को ये बोल नहीं सकते, लेकिन भरत बोलता है, उसको इतना क्रोध आ गया, हे पापिन माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़ बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा? मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। राम भैया तो तुम्हारा मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे, फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाई और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा, उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिला? भैया, राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि मैं राम के चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हूँ? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता हूँ, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ? मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ। मैं जहर खा लूंगा या वनों में राम को ढूंढते हुए प्राण दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हारा सिंहासन तुम ही रखो। इतना कहकर वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कहाँ चले जाते हैं? कौशल्या के भवन की ओर चलते हुए, है ना। इतिहास में, है ना, अगर किसी पुत्र ने अपनी माँ का त्याग किया है तो वो है भरत ने, है ना। अगर कोई माँ कहती है कि भगवान को छोड़ दो, ऐसी माँ का भी, है ना, ऐसी माँ को भी हमको मना करना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं बोलो माँ। भगवान तो हमारे जन्म तो क्या जन्मांतर माता सीता को बिल्कुल भी दशरथ महाराज? हाँ, तो एक्चुअली ये बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। मतलब जैसे रामायण में दशरथ महाराज के तो देखिए, जैसे अभी विभीषण है, विभीषण भी अपने भाई रावण का त्याग कर देता है, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, अगर ये रिश्ते हमें भगवान के और मेरे बीच में भगवान को दूर लेने के लिए अगर हमको मदद करते हैं, तो फिर हमें उन रिश्तों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन ये हमें गुरु के मार्गदर्शन पे ही करना चाहिए, है ना। अभी ये भरत, ये कौन थे? स्वयं भगवान ही है, बराबर है ना। हम तो, हमारा जड़ बुद्धि है ना। हम ऐसा करेंगे और बाद में पछताएंगे, अरे बाप रे, मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिला अभी, ऐसा बोलेंगे हम, है ना। बद्धजू का प्रॉब्लम क्या है? आज बोलेगा वो, हाँ चलो, मैं अभी, ये मेरा पिताजी मुझे जप करने के लिए नहीं दे रहा है तो मैं छोड़ के चले जाती हूँ, है ना। रामायण भी यही कहता है। और जब जाओगे 10 दिन खाना नहीं मिलेगा तो क्या बोलेगा वो? अरे यार, उधर अच्छा था, खाना भी नहीं मिल रहा है। तो बद्ध जीव का प्रॉब्लम ये है। तो इसके लिए हर कोई निर्णय है उसने गुरु के परामर्श से ही लेना चाहिए। ओके, हाँ। तो इस तरीके से भरत ने जब रोते हुए कहा कि हे माता, है ना, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे कक्ष में जिंदगी में कभी आऊंगा नहीं। अगर ये भरत बहुत दुर्भाग्य है कि मैंने तो तेरे कोख से जन्म लिया, कितना अच्छा होता कि तुम कोख में ही मुझे मार डालती, ऐसा भरत कहता है ना। क्योंकि अभी दुनिया क्या कहेगी? दुनिया यही कहेगी ना कि भरत ने अपनी माता के साथ सारी योजना बनाई, है ना। और अभी अगर आप देखोगे तो पूरी अयोध्या, इवन लक्ष्मण भी भरत के ऊपर संदेह करता है ना। अभी जैसे ही भरत कौशल्या माता की कक्षा में जाता है ना, तो कौशल्या के चरण स्पर्श करता है भरत और शत्रुघ्न, और आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्स, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो गई, तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, किंतु निर्देश राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को और तुम्हें क्या मिला? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात
मैं भी वन चली जाऊंगी। इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, माता आप मुझे भी दोषी मानती हैं? जो कुछ भी हुआ है मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा भी हृदय फट रहा है। उनके बिना अयोध्या का तो क्या, यदि त्रिलोक का राज्य भी कोई मुझे दे तो भी मैं नहीं लूंगा। भरत बोलते हैं, कितना सुंदर वाक्य है, देखो ना। आजकल के दुनिया में तो है ना, एक भाई दूसरे भाई को ऐसा बोल ही नहीं सकते, है ना, कि अयोध्या को तो क्या, है ना, त्रिलोक का राज्य भी मुझे कोई देगा तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा भाई, ऐसा बोलेगा ही नहीं। वो तो बोलेगा, है ना, 1 स्क्वायर फुट का जगह भी मुझे मेरे इसमें आना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कितना कोर्ट कचहरी चलता रहता है भाई भाई का, है ना। तो कितना सुंदर ये रामायण है। इसके लिए रामायण हमको ये सिखाता है कि परिवार में रहते हुए कैसे जीना चाहिए, है ना। कहा जाता है कि जिस घर में भाई दूसरे भाई का आदर करता है ना, तो वो जो घर है ना, वो बहुत सुंदर बनता है, वैकुंठ की तरह बन जाता है। अगर एक भाई दूसरे भाई का आदर करता है ना, और अगर एक भाई दूसरे भाई का, है ना, मुंह भी नहीं देखता है तो फिर वह नरक बन जाता है ना। लेकिन अभी कलयुग में तो ऐसा ही है, बहुत कम ऐसे भाई है जो अपने भाई का आदर करते हैं, बड़े भाई का। तो इस तरीके से भरत अपने सफाई देता है, लेकिन रोते रोते भरत भी मूर्छित होकर कौशल्य के चरणों में गिर पड़ जाता है। फिर कौशल्या बोलती है, बेटा इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? और इस तरीके से कौशल्या को पता चलता है कि भरत निर्दोष था, भरत निर्दोष था, है ना। अभी उसके बाद दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए कहा, महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। भरत राजगुरु की आज्ञा पालन करने के लिए भरत ने हृदय में साहस जुटाया और तेल कुंड में रखे गए शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। और अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चित्कार कर उठा। रो रो कर करके वे कहने लगे, पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊंगा? आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। मेरे भैया राम वन को चले गए, अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा? भरत को इस प्रकार विलाप करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स शोक को त्याग कर महाराज का अंतिम संस्कार करो। और इस तरीके से अग्नि लगाई गई और भरत अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वरिष्ठ मंत्रीगण ने अर्थी को कंधे पर उठाकर स्मशान की ओर ले चले। रोती बिलखती प्रजा भी शव यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। सरयू के तट पर चंदन, गुग्गुल आदि से चिता बनाया गया था और शव को उस पर लिटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगी। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और वह दशरथ का शरीर पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए तो मंत्रियों ने कहा कि हे रघुकुल भूषण दिवंगत महाराज, मंत्रियों ने कहा आपको राजा बना गए हैं तो इसलिए अभी आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं। जैसे शब्द सुनते हैं भरत बोलते हैं कि सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस सिंहासन पर मेरे भैया केवल राम का ही अधिकार है। वो जब 14 साल के पश्चात आएंगे तो वही इस पे बैठेंगे और राज करेंगे। लेकिन मैं अभी भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी हम करेंगे। श्री भरत ने यह कहा मंत्रियों की सभा में कि हम राम को वापस लाएंगे। पूरी अयोध्या में एक उत्साह छा गया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी, है ना। भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुरंगिनी सेना के साथ वन की ओर चल पड़े, है ना।
तो ऐसा कहा जाता है कि जब सारी प्रजाओं को पता चला कि भरत निर्दोष है, सबको आनंद आ गया, है ना, क्योंकि सभी अयोध्यावासी यही समझ रहे थे कि कुटिल कैकेयी के इस कारस्थान में उसका पुत्र भरत का भी हाथ है ना। जैसे ही, है ना, भरत ने क्या किया, पूरी अपनी चतुरंगिनी सेना को कहा हम चलेंगे साथ साथ, है ना। तो उर्मिला ने कहा मांडवी को कि मुझे भी साथ आना है ना, क्योंकि उसने भी अपने पति को नहीं देखा था, बहुत दिन हुए थे, तो उसकी भी इच्छा हो रही थी कि मैं अपने पति को देखूं। तो वो मांडवी के पास गई, भरत की पत्नी के पास, और कहा कि मुझे भी आना है, तुम अपने पति से कहो ना कि मुझे भी साथ ले लो करके। तो मांडवी ने जैसे कहा भरत को, तो भरत ने मना किया। भरत ने कहा कि हम दोनों को लेके आने वाले हैं, तो इसमें कुछ संदेह नहीं है कि मैं राम को वापस नहीं लेके आऊंगा, तो लक्ष्मण भी आएंगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया बहुत। तो एक मिनट, ये वाला। उसके बाद फिर क्या हो गया, जैसे ही जो कैकेयी है ना, कैकेयी भी कहते हैं कि मुझे भी आना है करके, है ना। तो जैसे ही कैकेयी तो वैसे रानी थी, तो इसके लिए, है ना, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चल सकती हो, लेकिन मेरा और तुमसे कुछ संबंध नहीं रहेगा। तो कैकेयी को अपनी भूल का पछतावा हो जाता है जिस समय वह, है ना, जिस समय वो सोचती है कि मेरा पुत्र है, मुझे छोड़कर चला गया है ना। तो इसके लिए वो मना कर देती है कि नहीं, वो कहते हैं कि मैं भी चलूंगी, और उसको अपने गलती का एहसास होता है। लेकिन पूरे अयोध्या में सभी लोग कैकेयी को दोषी मान रहे थे, पूरी अयोध्या कैकेयी का मुंह नहीं देख रहे थे, और इससे बहुत उसको पीड़ा हो रही थी कि सभी लोग है मेरा तिरस्कार कर रहे थे। जीते जी उसके लिए नरक हो गया था, बार बार वो माफी मांग रही थी, लेकिन उसके माफी मांगने से थोड़ी ना कि जो प्रभु रामचंद्र है वो वापस आने वाले हैं, या फिर दशरथ राजा है वो वापस आने वाले हैं। एक बार भूल हो गई सो हो गई, है ना। तो इसके लिए किसी ने भी कैकेयी को क्षमा करना नहीं चाहा। और जैसे ही विशाल सेना को लेकर भरत निषाद राज गुहा तक आते हैं, तो निषाद राज कहता है कि ये कैकेयी का पुत्र है, तो अपनी सेना को कहता है कि देखो ये अवश्य ही प्रभु राम को मारने के लिए आया है ना। तो निषाद राज कहते हैं सब लोग अपने अपनी जगह पर छिप जाओ, है ना, और मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसका मनोगत पहचान लेता हूँ क्यों आया है करके, और उसके बाद हम इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। निषाद राज कहता है कि मैं जीते जी कभी भी, है ना, मेरे राम को मैं इसके भरत के हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। तो निषाद राज फिर गुहा है वो अपने सेनापतियों को बुलाकर कहते हैं कि, है ना, राम हमारे मित्र है, भरत का उद्देश्य हमें पता नहीं है, तो इसके लिए, है ना, आप सभी लोग सचेत रहो। तो इस तरीके से यदि भरत राम के पास निष्कपट भाव से जाना चाहे तो जाने दो, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही मृत्यु के मुख में पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से, है ना, जैसे ही भरत, है ना, एंट्री करते हैं निषाद राज के पास उधर, है ना, तो तुरंत निषाद राज गुहा कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु रामचंद्र आए थे और यहाँ पर ही सोए थे। तो तुरंत क्या करते हैं, भरत क्या करता है, भरत है, जब भरत को कहते हैं कि राम मेरे मित्र है, तुरंत भरत है वो निषाद राज के पैर छूने लगते हैं और कहते हैं कि आपने प्रभु राम को देखा है, तो मेरे आप सहायता कीजिए कि मुझे राम को वापस लेके आना है अयोध्या में।
जैसे निषाद राज सुनते हैं कि आपका ये मनोभाव है तो मुझे क्षमा कीजिए भरत, मैं तो आपको मारने की इच्छा कर रहा था। भरत कहता है कि तुम्हारी इच्छा तुम अभी अभी क्यों नहीं पूरे करते हो, पूरे करो ना। अगर तुम्हारे हाथों में मारा जाऊंगा तो मुझे सुकून होगा, क्योंकि ये भरत जी कर भी अभी है ना मरने के समान उसका हो गया है। सभी लोग मुझ पे संदेह करते हैं कि मैंने ही राम को है ना वनवास भेज दिया। तो ये सब बातें सुनता है तो निषाद राज की आंखों से आंसू आते हैं, है ना। और वो सुनता है कि नहीं, मुझे क्षमा करो कि मैंने आपके बारे में इस तरीके से विचार किया। तो इस तरीके से निषाद राज उनके पैर पड़ने लगते हैं। तो भरत उनको गले लगा कर कहते हैं कि आप राम के मित्र हैं, आप मेरे लिए पूजनीय है, तो आप ऐसा मत कीजिए। कितना सुंदर शिष्टाचार यहाँ पर हमको दिख रहा है ना। तो ये सब है, हम सुनते ही ऐसा लगता है कि कलयुग में तो ये बहुत ही मुश्किल है इस तरीके से है ना वार्तालाप होना। तो निषाद राज कहते हैं भरत के वचनों को सुनकर निषाद राज कहते हैं कि ये सभी जो लोग हैं ये यहाँ पर ही है ना, भरद्वाज मुनि का आश्रम है ना, यहाँ पर ही शायद रहेंगे। तो भरत ने कहा है निषाद राज, मैं ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि भैया राम वही गए होंगे। आप मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप हमें मार्ग दिखाएंगे। निषाद राज बोले, प्रभु आप चिंता न करें, मैं और मेरे सैनिक आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, किंतु आप इतनी विशाल सेना को साथ लेकर रामचंद्र के पास क्यों जा रहे हैं। निषाद के हृदय में अभी भी शंका थी। तो निषाद राज, मैं भैया राम को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य है। और मेरे इस कार्य के लिए मेरी माता और मंत्री आदि भी मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए ये सब लोग आ गए। भरत के वचनों को सुनकर गुहा को पक्का विश्वास हुआ और फिर गुहा गुहा की आज्ञा से सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध कर दिया गया। सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध कर गया और सभी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। और जब भरद्वाज मुनि ने देखा किसको, भरत को, तो भरद्वाज मुनि सोच रहे थे कि मैंने भगवान का दर्शन किया, राम का दर्शन किया, तो भगवान का दर्शन करने के बाद क्या मुझे फल मिलेगा। तो जब भरत को देखते हैं वो, तब उनको इसका उत्तर मिलता है। जब भगवान का दर्शन होता है उसके बाद किसका दर्शन होता है, भक्त का दर्शन होता है। तो इसके लिए देखिए, भगवान के दर्शन से भी क्या जरूरी है, किसी भक्त का मिलना, किसी भक्त का दर्शन होना, ये भगवान के दर्शन से भी कई गुना है ना, कई गुना मूल्यवान है। तो इसके लिए भरद्वाज मुनि ने तुरंत भरत तुम आए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरे प्रभु राम का मैंने दर्शन लिया है, लेकिन मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि अब मेरे जीवन में क्या गति होनी चाहिए, क्या मुझे मिलेगा इसका फायदा। तुमको देखने के बाद, आपको देखने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे अभी आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं उसके सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे वापस लौटकर अपना राज्य संभाले। भरत की बातें सुनकर मुनि बोले, भरत तुम वास्तव में महान हो, मैंने तुम्हारे जैसा व्यक्ति देखा नहीं है कि तुमको स्वयं को राज्य मिलने के पश्चात भी तुम वो राज्य को अपने भैया राम को देने के लिए पूरी सेना के साथ यहाँ पर प्रस्थान किए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम तीनों लोकों में यशस्वी होगे, है ना। तो इस तरीके से कहते हैं, आज तुम यहाँ पर ही विश्राम करो, है ना। तो कहा जाता है कि भरद्वाज मुनि के पूरे उस कुटिया में कई कई अप्सराएं आती है और सैनिकों का मनोरंजन करती है। जितना भी है ना उनके पास वो दैवी शक्ति होती है, बहुत पेट भरकर खाना खा लेते हैं। और अगले दिन है ना, अगले दिन जब सभी लोग उठते हैं है ना,
तो सब लोगों को लगता है इधर ही रहते हैं, हम आगे जाते ही नहीं। इतना मनोरंजन हुआ कि सोचते इधर ही रहेंगे। भरत ने कहा कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। ये बद्धजीव का स्वभाव होता है, उसको मजा मिलता है ना बीच में, वो भूल जाता है कि मैं किसके लिए निकल पड़ा हूँ, है ना। मान लो मैं वृंदावन जा रहा हूँ और बीच में कोई स्टेशन आ गया, है ना, और हम रुक गए वहां पर, थोड़ा मजा मस्ती कर लिया, तो बद्धजीव का मन क्या कहता है, इधर ही रहो ना, वृंदावन जाने की क्या जरूरत है, यही वृंदावन है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो इसके लिए फिर भरत ने समझाया कि तुम सब लोग पागल हो, चलो हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम प्रभु राम को वापस लेने के लिए आए। तो इस तरीके से, है ना, वहां पर महर्षि से विदा लिया और मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। वहां ठहर कर भरत ने मंत्रियों से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भैया की कुटिया यहाँ कहीं निकट होगी, तो इसलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, आप यहीं पर रुक जाइए, है ना। तो है ना, जैसे ही भरत, है ना, भरत आने की चेष्टा करता है चित्रकूट में, पर्वत में, तो अचानक लक्ष्मण को आवाज सुनाई देता है हाथी का, है ना, हाथियों का, घोड़े का। तो पेड़ पर चढ़ जाता है लक्ष्मण, और पेड़ पर चढ़ने के पश्चात उनको दिखाई देता है कि अयोध्या की ध्वजा है वो फड़क रहा है। उनको पता चलता है लक्ष्मण को कि भरत आ रहा है। लक्ष्मण जी जोर से नीचे उतरता है पेड़ से और कहता है, तैयार हो जाइए भैया, हमारा दुश्मन आ रहा है, तैयार हो जाइए, धनुष्य बाण ले लीजिए। और ऐसे एकदम चिल्लाते चिल्लाते हुए, घूमते हुए, है ना, धनुष्य बाण लेकर आते हैं। और इस तरीके से जब लक्ष्मण को देखते हैं, है ना, प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, है ना, तुम अभी अभी एक वृक्ष के साल वृक्ष पर चढ़े थे, है ना, और अभी तुमने देखने के पश्चात तुम इस तरीके से क्यों कह रहे हैं कि कैकेयी का पुत्र भरत आया है यहाँ पर, वो हमको वध करना चाहता है ना। तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, धनुष्य तान कर खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, भला भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है, अवश्य वो मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। स्मरण रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम की भत्सना भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना में पिताजी का श्वेत छत्र के नहीं है, इसी कारण ही मुझे यह आशंका हुई थी, मुझे क्षमा करे, है ना। तो क्योंकि राम बीच में ऐसा भी बोलते हैं कि राज्य अयोध्या का तुम्हें तो नहीं चाहिए ना। तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगता है कि प्रभु राम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा कि यज्ञ वेदी के पास मृगछाला पर जटाधरी राम वक्कल धारण करके बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुंचे। उनके मुख से केवल हे आर्य शब्द निकल सका और वे राम के चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न की भी यही दशा थी। राम ने दोनों भाइयों को पृथ्वी से उठाकर हृदय से लगा लिया और पूछा, भैया, पिताजी तथा माताएं कुशल से है ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे है? तुमने तो तपस्वियों जैसा वक्कल क्यों धारण कर रखा है? क्योंकि भरत ने भी क्या किया था, भरत ने भी अपनी जटाएं ऐसे, है ना, वो झाड़ का चीक रहता है, उसे बांध ली थी। क्योंकि जब गुहा से पता चला उसको कि मेरे राम है वो इस तरीके से जटाएं धारण करके चल रहे हैं, तो उसने भी अपने आप को इसी तरह से, है ना, या इतना प्रेम था, है ना। तो रामचंद्र के वचन सुनकर
भरत की आंखों में आंसू आए। भैया, हमारे परम तेजस्वी धर्मपरायण पिता स्वर्ग सिधार गए। मेरी दुष्ट माता ने जो पाप किया है उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है और मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार कीजिए। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, आप सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करे। इतना कहकर भरत रोते हुए राम के चरणों पर गिर गए और बार बार अयोध्या लौटने के लिए विनय करने लगे, है ना। तो इसके बाद हम राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, मेरा भरत, भैया भरत, तुम तो अत्यंत नीतिवान हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे राज्य के निमित्त पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना उचित है ना। तो इस तरीके से, है ना, ऐसा कहा जाता है, रामायण में लिखा हुआ है कि सभा बुलाई जाती है ना, और भरत को, है ना, और राम आगे बैठते हैं, भरत है वो, कहते हैं कि मेरा ये सारे मंत्रियों के सामने प्रस्ताव है कि मेरे पिता ने जो वरदान दिए थे ना, उसको मैं खुद लेकर वन में 14 साल रहूंगा और मेरे भैया राम है वह अयोध्या चले जाएंगे। तो इस तरह से वो प्रस्ताव रखते हैं, है ना। लेकिन और बहुत कुछ कहते हैं, है ना, भरत भरत लेकिन भरत है वह, है ना, भगवान राम है वह भरत के इस वाक्य को कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे वापस लेने के लिए, है ना, जाते हो तो मैं आऊंगा। अगर तुम राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो मत स्वीकार करो, है ना। तो लेकिन वहां पर तुम अयोध्या के राज्य का तुम पालन करो। कैसे पालन करोगे? तो इसके ऊपर भी काफी सारे डायलॉग होते हैं, है ना, रामायण में। और कहते हैं कि पहले तो वो राम के नेत्रों से अश्रुधारा बहती है जब वह अपनी माताओं को देखते हैं, है ना, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और सीता के पास जाकर कहते हैं कि सीते, हमारे पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए। लक्ष्मण को भी संबोधित करते हुए बोले, भैया, भरत ने कहा कि हम पितृविहीन हो गए। सब रोने लगते हैं कि पितृविहीन हो गए, हम अनाथ हो गए, अनाथ हो गए, है ना। तो सीता और लक्ष्मण भी बिलक बिलक कर रोते हैं। राम ने धैर्य धारण करके फिर मंदाकिनी के तट पर पिता को जलांजलि दे देते हैं, है ना। और पिंडदान तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर कुटिया में लौटे आते हैं, है ना। तो ये सब पिंडदान वगैरह करना ये जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति गुजर जाते हैं, है ना, तो हमें संपर्क करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। केवल आजकल के जो ब्राह्मण है वह केवल एक कर्मकांड के हिसाब से इसको पूरा करते हैं, है ना। लेकिन हमें इसको एक वैष्णव पद्धति से करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से फिर, है ना, 2 मिनट है, उसके बाद मैं समाप्त करता हूँ। ये जो प्रसंग है इसको मैं पूरा करता हूँ, राम और भरत का विलाप, है ना। और उसके बाद फिर हम इसको विराम देते हैं, है ना। तो सभी रानियां भी वहां पर आती है। विलाप करने पर भी रानियां भी सम्मिलित हो गई। उसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता ने सब रानियों एवं गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। कुछ काल पश्चात सब लोग रामचंद्र को घेर कर बैठ गए और महाराज दशरथ के विषय में चर्चा करने लगे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। अगले दिन राजगुरु तथा मंत्रीगण को साथ लेकर भरत राम के पास आए और बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपया करके आप इसको स्वीकार कीजिए। राम ने कहा, भरत, मैं जानता हूँ कि पिता की मृत्यु
और मेरे वनवास से तुम अत्यंत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। किसी को भी इसके लिए दोष देने की आवश्यकता नहीं है। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध सदा से ही चला आया है ना। जब हम मिलते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि आज हम जिस वस्तु से प्रेम कर रहे हैं, जिस वस्तु से हमारा लगाव है, जिस व्यक्ति से हमारा लगाव है, भविष्य में वही चीज हमें सबसे बड़ा दुख देने वाली है। समझ में आ रहा है? अभी जो वर्तमान में जिस चीज से आपका लगाव है या जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, समझ लो कि भविष्य में मुझे बहुत बड़ी पीड़ा होने वाली है, क्योंकि संयोग के साथ किसका जन्म होता है? वियोग का, है ना। वियोग का जन्म होता है। तो इसके लिए हम सब लोग एक साथ आए हैं अभी कुछ समय के लिए, है ना। लेकिन समय हमें धीरे धीरे जुदा करेगा, है ना, क्योंकि हमारा शरीर है धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। तो इसके लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम हर क्षण है भगवान की कथा में, भगवान की कथा, भगवान का नाम में हम लगा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही हमारा ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम रोज 3 टाइम मिल रहे हैं, कथा कर रहे हैं। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना। लेकिन कहा जाता है कि समय है वह बहुत कुछ खराब कर देता है। तो इसके लिए जितना अभी मिल रहा है तो हम उसको लेना चाहिए। कल पता नहीं, परसों पता नहीं क्या होने वाला है ना। तो इसके लिए संयोग के साथ वियोग का जन्म होता है और जन्म के साथ मृत्यु का भी संबंध सदा ही चला आया। तो इसके लिए तुम्हें पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य करना चाहिए और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में ही निवास करना चाहिए। ऐसा न करने से क्या होगा? मैं और तुम, हम दोनों कहाँ जाएंगे? नरक। हम दोनों फिर नरक जाएंगे, है ना, इस तरीके से। ओके। गुरुजी की आवाज आ रही है क्या? नहीं, गुरुजी लेफ्ट हुए हैं शायद। लेफ्ट में शायद कॉल आया होगा गुरुजी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता प्रणाम। सभी भक्तों के रात कदम प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पर विराम देना पड़ेगा मुझे, अभी फोन आया था सेवा के लिए, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो जितना भी आज हमने कवर किया है ना, कल हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो आज हमने काफी चर्चा की। कैसा लगा आज का आपको? बहुत अच्छा लगा। गुरुजी भरत और राम का संवाद डिटेल में बताएं आप। बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद गुरुजी। भरत के बारे में राम का कथा, काफी ये जो संवाद है ना, दीजिएगा। भरत और राम का संवाद है जो, ये डिटेल में बताया गुरुजी, बहुत अच्छा संवाद है ये आपस में। हाँ ठीक है, तो इसको हम डिटेल में लेते हैं कल, ठीक है। भरत और राम का जो संवाद है, जो हमें बहुत सीख देगा कि प्रेम जरूरी है या सेवा जरूरी है ना। काफी बार हमारा प्रॉब्लम होता है कि प्रेम बड़ा है या सेवा बड़ी है। तो कल हम देखेंगे, है ना, सुबह। गुरुजी रामायण पूरी सुनाइएगा रामायण की। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। जी जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी पंचांग हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी प्रणाम माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जय माता जी हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। प्रभु जियों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण को पंचांग प्रणाम। माता जी को पंचांग प्रणाम प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। वर्षा माता जी को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम पंचांग प्रणाम। अंजलि माता जी पंचांग प्रणाम, प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम, रोशनी पंचांग माता जी प्रणाम सुश्री माता जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। कैसे हैं माता जी आप सुश्री माता जी? हाँ अभी ठीक हो ठीक है अभी। हम कितने क्लास सुन रहे थे। हरे कृष्णा लेफ्ट हो गए क्या?